Now I am going to explain you about the future tense, in which we will talk about the future, that what is going to happen and what you are going to do, that we describe in this such type of tenses. In such type of tenses we use the simple future tense. The first is to talk about things which we cannot control. ऐसी things जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, we use future tense for this. Like I shall be 16 next Sunday. Next Sunday हमें 16 का हो जाऊँगा या 16 साल का हो जाऊँगा. It will be Christmas in a week. इस वीक में क्रिसमस आएगा. तो हम इस ऐसे सेंटेंस जो कि होने वाले हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, जब आपको प्रेडिक्शन करनी हो, भविष्यवाणी करनी हो, मतलब जैसे कुछ बात बताना है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, और परहैप्स वी विल विजिट शिमला इन मे. When we decide to do something at the time of speaking, जब हम कोई काम को डिसाइड करने का सोचते हैं, तब भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल बाई अ कार, मैं कार खरीदूँगा. तो ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम करने वाले होते हैं या हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर टेंस लगाते हैं. टू टेक अबाउट थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू, वी यूज़ अ गोइंग टू फ्रॉम बेस्ट ऑफ द वर्ब, नॉट द सिंपल फ्यूचर टेंस. अगर हम गोइंग टू लगाते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस में नहीं आता है. Dear student, as I told you, in future tense we have to apply same formula for making the sentence, for making the formation of the sentence. So at first you have to apply the subject, then helping verb, then main verb first form, then object. There are two kinds of helping verb, shall and will. So you have to apply shall with I and we. shall लगेगा सिर्फ I और we के साथ, और will लगेगा रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट के साथ. दैट मीन्स जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स बचे होंगे उनके साथ आप क्या लगाएंगे, will अप्लाई करेंगे. अब हम बनाते हैं एक एग्जांपल. जैसे आई शैल बाय अ कार, मीन्स मैं कार खरीदूँगा. ये आपका सिंपल टेंस है. अब आप इस सिंपल सेंटेंस से अब आपको इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो आप लिखेंगे आई शैल नॉट बाय अ कार. दैट मीन्स मैं कार नहीं खरीदूँगा. थर्ड है क्या मैं कार खरीदूँगा, तो आप लिखेंगे शैल आई बाय अ कार. अब इसी सेंटेंस को आप चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो बनेगा शैल आई नॉट बाय अ कार. उसी प्रकार आप विल के साथ सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे राम विल प्ले फुटबॉल. हमने क्या लिखा है, राम, ये सब्जेक्ट है. विल क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल. राम विल प्ले फुटबॉल. इसके बाद हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो राम विल नॉट प्ले फुटबॉल. थर्ड में हम लिखेंगे विल राम प्ले फुटबॉल. फोर्थ में लिखेंगे विल राम नॉट प्ले फुटबॉल. आप चाहें तो उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शैंट. तो आप वैसे लिख सकते हैं शैंट आई बाय अ कार, या लिख सकते हैं वॉन्ट राम प्ले फुटबॉल. डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फ्यूचर टेंस फ्यूचर के जो सेंटेंस फॉर्मेशन बताया मैंने आपको, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. इन सेंटेंस के लास्ट में गा गी के आता है. जैसे मैं खाऊंगा, पीऊँगा, सोऊंगा, जाऊंगा, ऐसे सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं. इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि कुछ मीन्स कोई इंसिडेंट हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो घर जा रही होगी, वो खाना खा रही होगी, वह पत्र पढ़ रहा होगा, या वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा. इस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं जिसमें हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि जैसे वो ये काम कर रहा होगा, या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँगा. ऐसे सेंटेंस हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम फॉर्मूला होता है. इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है. फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है दो होती है, शैल बी एंड विल बी। मैंने लिखा कि मैं घर जा रहा हूँगा, तो मुझे लिखना होगा कि आई शैल बी गोइंग टू होम। सेकेंड होगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम। यहाँ पे आपको शैल बी जो है उसे दो टुकड़ों में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। शैल बी क्या होगा, ब्रेक होगा, बीच में आपको नॉट लगाना होगा। आई शैल नॉट बी गोइंग टू होम। इंट्रोगेटिव बनाते समय शैल आई बी गोइंग टू होम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय शैल आई नॉट बी गोइंग टू होम। इसी प्रकार आप विल का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब विल बी को भी हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट होगा विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं शैंट, और विल नॉट का लिख सकते हैं वॉन्ट। जब आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये पूरा वर्ड एक साथ आ दिया जाएगा, वॉन्ट दे बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या लिखेंगे कि हमने कोई काम कर लिया होगा या ऐसा हो चुका होगा। तो उसमें भी सेम क्या लगाना है आपको, सेम फॉर्मूला लगाना है। सेंटेंस फॉर्मेशन सेम होगा, सिर्फ डिफरेंट होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, शैल हैव एंड विल हैव। जैसे कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब दो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंपाउंड है, मीन्स दो वर्ड्स को मिला के बनी है, तो आपको उसको क्या करना होगा, इसे आपको ब्रेक करना होगा। आपको इसे ब्रेक करके कैसे लिखना होगा, ये मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे लिखा है आई सब्जेक्ट, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पे आप शैल नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं शैंट आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे सेंटेंस, ये एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से सीख जाएं।